हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी हो चुका है। जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें 70,000 के आसपास पद दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कल जब बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कक्षा 6, 7, 8 के लिए पदों की संख्या जो कि आवेदन पत्र में अलग दिख रहा है, जैसे कि जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें जो पद दिख रहे हैं उसके लगभग आधे दिख रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर आपको मुझे लग रहा है कि जल्द ही बीपीएससी की वेबसाइट पर आपको दिखाई देगा। फिलहाल विज्ञप्ति जो है जारी हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। अब ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये 2 चरणों में होगी। जो पहला चरण है उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और जो फॉर्म होगा उसको आप 10 तारीख से भर पाएंगे। नोटिफिकेशन की हर बात, पूरा नोटिफिकेशन, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, सीटीईटी अपीयरिंग अलाउ है या नहीं, उम्र सीमा में छूट और सब्जेक्ट, साथ ही साथ परीक्षा कैसे होगी, विज्ञान और गणित के लिए क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, कक्षा 6, 7, 8, कक्षा 9, 10, कक्षा 11, 12 का जो सिलेबस है, सारी बातें नोटिफिकेशन में दी गई हैं। नोटिफिकेशन का डिटेल मैंने अपलोड कर दिया है रात में ही। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में है, जाकर आप लोग अभी चेक कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नोटिफिकेशन देखने को आपको ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nrc.in और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है। तो दूसरे चरण में कुल 70,622 पदों के लिए जो रिक्तियां हैं वो शनिवार को जारी की गई हैं। नोटिफिकेशन में तो इतने ही पद हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदों की संख्या कक्षा 6, 7, 8 में लगभग आधी बताई गई है, तो निश्चित रूप से कुछ पद यहाँ पर कम हुए हैं। शिक्षा विभाग से और रिक्तियां आने पर इनकी संख्या बढ़ सकती है। अभ्यर्थी रविवार से पंजीयन शुरू कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक है। रिजल्ट 31 दिसंबर तक आ जाएगा। तो ये सारी जानकारी जो है नोटिफिकेशन से ली गई है। सामान्य विद्यालयों की 69,706 रिक्तियां हैं। 916 पद पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए है। इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें केवल एक पेपर होगा। भाषा के लिए पहली बार क्या हुआ था कि भाषा के लिए अलग पेपर हुआ था, जीएस और सब्जेक्ट के लिए दूसरा पेपर हुआ था। तो इस बार ऐसा नहीं है, 2.5 घंटे का पेपर होगा। कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे। इसी में 30 प्रश्न क्वालिफाइंग होगा भाषा के लिए, जो कि मस्ट है क्वालिफाई करना। जीएस के 40 प्रश्न और साथ ही साथ आपके विषय से जुड़े हुए कुल मिला के 80 प्रश्न होंगे। जो आपकी मेरिट बनेगी वो 120 अंकों पर, यानी कि जीएस और सब्जेक्ट के अंकों को जोड़कर बनेगी। लेकिन भाषा जो कि क्वालिफाइंग है उसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेरिट में स्थान बना पाएंगे। अगर भाषा में जो लोग फेल हो जाते हैं तो उनके लिए फिर उनको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इतनी जानकारी। और सिलेबस के बारे में ऑलरेडी मैं हर बात आपको बता चुका हूँ, तो सिलेबस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप लोग चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, ये पूरी जो प्रक्रिया है इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और 5 से 14 नवंबर तक पंजीयन होगा। विलम्ब शुल्क के साथ आप 17 नवंबर तक पंजीयन कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपना जो पंजीयन है उसको जल्दी कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में हो सकता है कि इस बार आवेदक निश्चित रूप से ज़्यादा होंगे। जूनियर में बीएड वाले भी होंगे, डीएलएड वाले भी होंगे, तो मुश्किलें तो आएंगी। यहाँ पर एक बात और भी है कि दूसरे चरण में हर वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। मध्य विद्यालय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो दूसरे चरण में 43 की जगह 51 विषयों की परीक्षा होगी। अब इस बार जो टाई ब्रेकर होगा ना, वो इस आधार पर होगा कि अध्यक्ष ने बताया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा का आकलन करने के लिए पहले क्या होता था, मुख्य परीक्षा के अंक को देखा जाएगा कि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी ने कितने अंक हासिल किए हैं। अगर मुख्य परीक्षा के अंक समान हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि भाषा वाली परीक्षा जिसमें जिसके अंक जुड़ेंगे नहीं ना, तो जैसे कि 9 अंक कम से कम प्राप्त करें आप, उससे ज़्यादा कितने भी अंक प्राप्त कर लें वो अंक तो जुड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा अंक आप प्राप्त करेंगे और अगर 2 अभ्यर्थियों के अंक समान हो रहे हैं तो जो लोग भाषा वाले में ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे उनको मौका पहले मिलेगा। इसके बाद फिर देखा जाएगा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। डेट ऑफ बर्थ उसके बाद होगा। आयोग के अध्यक्ष ने भी बताया कि पहले चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूरक रिजल्ट जारी होगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा। शिक्षा विभाग से पूरी जानकारी प्राप्त की जाएगी कितने शिक्षकों ने अंतिम रूप से योगदान किया,
कई अभ्यर्थियों का 2 परीक्षाओं में रिजल्ट हुआ है, उसने किस रिजल्ट को प्राथमिकता दी है और इसके बाद जो इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है जारी होगा। तो ये जो शिक्षक भर्ती 1.0 वाले बॉर्डर वाले अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित रूप से इससे फ़ायदा मिलेगा। हालांकि ये सारी जानकारी इन शार्ट आपके सामने है। पूरी डिटेल के लिए आप लोग नोटिफिकेशन वाला वीडियो जाके अभी चेक कर लीजिए, आपको हर जानकारी बहुत ही डिटेल में उपलब्ध करवा दी गई है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। CTT अपेयरिंग वालों को इस बार मौका नहीं मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, और अगर अपेयरिंग को मौका मिलता है तो मैं इसके बारे में आपको वीडियो बना के तुरंत बता दूंगा। विज्ञान और गणित के लिए केवल एक ही आवेदन होगा, क्वेश्चन पेपर भी केवल एक ही होगा, और जो उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 80 प्रश्न होंगे, तो 40 प्रश्न विज्ञान से होंगे और 40 प्रश्न गणित से होंगे। क्योंकि एक ही पेपर में दोनों के लिए लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से यही बंटवारा होगा। अभी कोई सैंपल जारी नहीं हुआ है, जैसे सैंपल जारी होता है आपको इसी चैनल पर मैं बता दूंगा। सीधी भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा से जुड़ेंगे 75% अंक। तो यहाँ पर यूपी के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। यूपी में राजकीय डिग्री कॉलेज की जो भर्ती होती है वो यूपीपीएससी के माध्यम से होती है। इसमें जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो यूपीपीएससी एक स्क्रीनिंग परीक्षा करवाता है, देन आफ्टर इसका इंटरव्यू होता है। अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि इंटरव्यू के आधार पर केवल परिणाम जारी करना यह बेहतर नहीं होगा, आप स्क्रीनिंग के अंकों को भी जोड़ें। तो यहाँ पर अब स्क्रीनिंग के भी 75% अंक और साक्षात्कार के 25% अंक जोड़कर रिजल्ट तैयार करने की बात आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, जो कि हैं संजय श्रीनेत, उन्होंने यह फैसला किया है। कुछ विशिष्ट योग्यता वाले पदों को छोड़कर समूह राजपत्रित के 90% से अधिक पदों की चयन प्रक्रिया में ये नियम लागू होगा। यानी कि जिसमें सीधी भर्ती हो रही है, केवल एक स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा, तो केवल इंटरव्यू के आधार पर अब भर्ती नहीं होगी, स्क्रीनिंग के भी 75% अंक जोड़ेंगे। तो इससे जो अभ्यर्थी स्क्रीनिंग में बेहतर अंक हासिल किए हैं उनको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो देखो क्या होता था ना कि यूपी में जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं उसमें यूपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती होती थी, तो इसमें इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों के अंक जुड़ते थे। लेकिन राजकीय डिग्री कॉलेजों में जो भर्ती होती थी, इसमें जो भर्ती है यूपीपीएससी के माध्यम से होती थी। यूपीपीएससी में क्या होता था कि केवल जो है इंटरव्यू के आधार पर ही नियुक्ति मिलती थी। तो अब काफ़ी चेंजेज हो चुके हैं और इससे निश्चित रूप से दोनों भर्तियों में एकरूपता आ रही है। यूपी SSSC से खबर है कि आंसू लिपिक के अब 333 पद हो गए हैं। पहले ये पद 277 थे, 277। अभी इसमें 56 पद और जुड़ गए हैं। आवेदन 6 नवंबर तक हो सकेंगे, इसमें संशोधन 15 नवंबर तक हो सकेगा। तो आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आयोग ने 2 सितंबर 2023 को विज्ञप्ति निकालकर आंसू लिपिक के 277 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें सामान्य के 233 और विशेष चयन के 44 पद थे। विभागों से मिली रिक्तियों के आधार पर 56 पद और बढ़ाए गए हैं। तो आवेदन जो है फटाफट आप लोग कर लीजिए। कुल मिला के 333 पद अब हो चुके हैं। बात करते हैं SSC MTS भर्ती के बारे में। तो SSC MTS हवलदार वैकेंसी 2023 की अभ्यर्थियों के लिए अब अच्छी खबर है। MTS हवलदार के जो 1558 पद थे, ये पद बढ़कर अब 1662 हो गए हैं। यानी कि पदों की संख्या में 204 वैकेंसी का इजाफा हुआ है। MTS के पहले 1198 पद थे, जबकि अब ये बढ़कर 1366 हो गए हैं। वहीं हवलदार के पहले 360 पद थे, अब ये 396 हो गए हैं। अब MTS के दोनों एज ग्रुप के 700 पद जनरल हैं, 345 OBC, 116 SC, 67 ST, 138 EWS के लिए आरक्षित हैं। हवलदार के 171 पद अनारक्षित हैं, 59 OBC, 41 SC और 86 ST और 39 EWS के लिए आरक्षित हैं। कुल 1762 पदों की बात करें तो 871 पद अनारक्षित हैं, 404 OBC, 157 SC, 153 ST और 177 EWS वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो इस भर्ती की परीक्षा 1 से 14 सितंबर के बीच हुई थी। आंसर की जारी हो चुकी है। और MTS भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चपरासी, चौकीदार, जमादार, माली, गेटकीपर आदि पदों पर भर्ती होती है। इसके साथ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में हवलदार के पदों पर भर्ती होती है। वेतनमान पे लेवल 1 रहता है। 7वां वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी जो होती है, देखो यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। और फिलहाल तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।
आप लोग पूरी डिटेल के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट बॉक्स जरूर चेक किया करें। जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है वो मैं पहले कमेंट में आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।